वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 54 के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले हफ्ते रिलीज हुई कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स से, जहां पर पिछले हफ्ते जो सबसे पहला ट्रेलर रिलीज करवाया गया था वो था नागार्जुन अक्किनेनी की अपकमिंग फिल्म यानी कि वाइल्ड डॉग का। तो वाइल्ड डॉग एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को लेकर अगर किसी भी किस्म का हाइप या फिर जो एक्साइटमेंट अभी तक भी क्रिएट हो पाया है तो उसकी केवल और केवल एक ही वजह है, तो वो है नागार्जुन अक्किनेनी। और इस पूरे ट्रेलर को भी अगर आप देखते हो तो इस पूरे ट्रेलर की अगर कोई हाईलाइट है तो वो है किंग नागार्जुना। तो यहां पर ट्रेलर में हमें नागार्जुना विजय वर्मा नाम के एक एनआई ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं, जिन्हें वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। तो फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस किस्म की जो फिल्में हैं, यानी कि ये जो टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, फिर ये जिस किस्म की जो फिल्में बनती हैं, तो अब इन फिल्मों में क्या हो रहा है कि इस किस्म की जो फिल्में हैं बहुत ज्यादा देखी जा चुकी है और लगभग काफी बार ऐसा देखा जा चुका है कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है, जिसके वजह से इस किस्म की जो फिल्में हैं वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट अब क्रिएट कर नहीं पाती है। और यहां पर अगर आप इस ट्रेलर में देखो तो इस ट्रेलर में भी आपको कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी जो इस किस्म की फिल्मों में आपको देखने को मिलते हैं। टेररिस्ट जब पकड़ा जाता है तो वो सामने वाले ऑफिसर को एक ही डायलॉग बोलता है कि तुम मुझे पकड़ लो, बाद में मेरे मौज हो जाएंगे। उसके बाद सामने वाले ऑफिसर का दिमाग घूम जाता है और वो उसे मार देता है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है आपको इस ट्रेलर में 2 बार देखने को मिलती है अलग अलग तरीकों से। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस किस्म की फिल्मों को जो ट्रीटमेंट है, एक अलग ट्रीटमेंट की जरूरत आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में एटलीस्ट वो अलग चीज हमें देखने को मिले। इसके अलावा इस फिल्म के साथ जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमें बॉम्ब ब्लास्ट के लेकर हमें दिखाया जा रहा है, और जब बॉम्ब ब्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं तो वो जो चीज है अपने आप एक फिल्म के अंदर थ्रिल ऐड कर देता है। और ये कहीं ना कहीं किसी भी फिल्म में जब आता है तो वो अपने आप उस फिल्म में एक प्लस पॉइंट की तरह से आता है, और उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चीज को किस तरह से यूटिलाइज करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में जो थ्रिल का एलिमेंट है वो हमें अच्छी तरीके से देखने को मिले। साथ ही साथ इस फिल्म में नागार्जुना के अलावा उनके स्टाइल, उनकी परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रही है वो तो अच्छी लग ही रही है, पर इसके अलावा इस ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी बढ़िया है। साथ ही साथ जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं और एक्शन सीक्वेंस काफी रियल लग रहे हैं। तो ये जो 2 चीज है इस ट्रेलर में काफी अच्छी हैं और इस ट्रेलर से हमें एक अच्छी थ्रिलर फिल्म होने की जो उम्मीद है वो ये ट्रेलर दे जाती है। इसके अलावा इस फिल्म के लीड एक्टर किंग नागार्जुना जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को पूरी तरह से ओरिजिनल लोकेशंस में शूट करवाया गया है, जिसकी वजह से आपको इस फिल्म में किसी भी किस्म का सस्ता वीएफएक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट इस फिल्म का जो लुक एंड फील रहने वाला है वो काफी अच्छा होगा। तो देखते हैं। वैसे नागार्जुन अक्किनेनी को एक दमदार कमबैक की जरूरत है। उनकी रिसेंटली रिलीज सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी उम्मीद होगी इस फिल्म से, इसलिए उन्होंने इस फिल्म की डील को नेटफ्लिक्स के साथ कैंसिल करवाकर थिएटर में रिलीज करवा रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस फिल्म से नागार्जुन अपना कमबैक कर पाते या नहीं, ये हमें पता चलेगा 2 अप्रैल 2021 को, जब ये फिल्म तेलुगु भाषा में थिएटर्स में रिलीज होगी। बढ़ते आज की अगली अपडेट की तरफ। तो पिछले हफ्ते यानी कि महाशिवरात्रि के मौके पर एक और बहुत ही बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट करवाई गई थी, जहां पर यह फिल्म थी पावर स्टार पवन कल्याण की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि हरिहर वीर मल्लू। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर क्रिश, जिन्होंने इससे पहले गौतमीपुत्र सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी पीरियोडिक और हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल भी रही थी। और कहीं ना कहीं क्रिश उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जो बहुत ही लिमिटेड बजट के अंदर अंदर कमाल की हिस्टोरिकल और पीरियोडिक फिल्म बनाते हैं, वॉर ड्रामा फिल्में बनाते हैं, और बहुत उम्मीद है कि उनकी ये जो फिल्म है यानी कि हरिहर वीर मल्लू ये भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी। तो इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए यहां पर फिल्म का पहला ग्लिम्स रिलीज करवाया गया है, जहां पर पवन कल्याण के जो इंट्रोडक्शन किया गया है एक भाले के साथ, वो काफी कमाल का नजर आता है। उस सीन में जो सिनेमेटोग्राफी है और जिस तरह से भाले के साथ साथ वहां पे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस सीन के द्वारा, उस फ्रेम के द्वारा यहां पर पवन कल्याण के कैरेक्टर की शार्पनेस और बहादुरी को दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ इस ग्लिम्स वीडियो के अंदर हमें एम केरावनी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो इस वीडियो को और कमाल का बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वीएफएक्स का काम हमें देखने को मिल रहा है वो भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है, फिल्म की जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए एक बहादुर योद्धा की कहानी हमें इस फिल्म के द्वारा देखने को मिलने वाली है। बात करें इस फिल्म के बजट की, तो ये फिल्म जो है 150 करोड़ के बजट में बनाई जाने वाली है, जहां पर फिल्म की जो 40% शूटिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी
है और इस फिल्म में पवन कल्याण के ऑपोजिट हमें नजर आने वाली है निधि अग्रवाल। तो इतनी बड़ी फिल्म के अंदर निधि अग्रवाल को क्यों कास्ट किया गया है ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। और ये जो फिल्म है रिलीज हो रही है 2022 के संक्रांति के मौके पर। जी हां, संक्रांति के मौके पर ये जो फिल्म है तेलुगु के साथ साथ बाकी सभी इंडियन भाषाओं में रिलीज होगी, यानी कि फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करवाया जाएगा और ये एक पैन इंडिया फिल्म है। और दूसरी बात आप सभी को पता ही है कि ये जो फिल्म है संक्रांति के मौके पर क्लैश कर रही है महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म यानी कि सरकारूवाड़ी पाटा के साथ। तो देखते हैं ये जो क्लैश है अपने आप में कैसा साबित होता है। वैसे जब कभी भी तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दो सुपरस्टार आते हैं, हिस्ट्री को अगर आप देख लो तो ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी को बहुत बड़ा घाटा होता है। ऑडियंस जो है अगर दोनों फिल्में अच्छी निकलती हैं तो दोनों ही फिल्मों को सपोर्ट भी करती है। तो देखते हैं ये जो फिल्म रिलीज होगी तो कितना बड़ा धमाका करती है। वैसे ये पवन कल्याण की दूसरी फिल्म है जो डायरेक्ट हिंदी में रिलीज हो रही है। इससे पहले उनकी फिल्म यानी कि सरदार गब्बर सिंह को भी हिंदी में डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। पर वो फिल्म बिल्कुल अलग थी, ये फिल्म बिल्कुल अलग है। यहां पर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं क्रिश और ये एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है जो कि काफी कमाल की होने वाली है। तो उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हैं इस फिल्म से। उम्मीद करते हैं फिल्म हिंदी में भी अच्छा बिजनेस करे और इस फिल्म को अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाए। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है RRR फिल्म से। जी हां, तो यहां पर आज रिवील करवाया गया है RRR फिल्म से आलिया भट्ट का लुक, जहां पर आलिया भट्ट एज अ सीता इंतजार में बैठी है अलूरी सीता रामा राजू के। जी हां, तो ये जो पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है ये काफी बढ़िया पोस्टर हमें नजर आ रहा है, जहां पर आलिया भट्ट का जो लुक है ट्रेडिशनल ड्रेस में वो काफी सुंदर नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें इस पोस्टर की तो आपको अगर याद हो तो इस पोस्टर के रिलीज करवाने से पहले एक और पोस्टर रिलीज करवाया गया था, जहां पर वो जो पोस्टर था इस सीन का पीछे से लिया गया शॉट था, जहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आलिया भट्ट जो है प्रभु श्री राम की मूर्ति के सामने बैठी हुई है। इसके अलावा अगर आपने पोस्टर में एक और चीज ध्यान दी हो तो यहाँ पे आलिया भट्ट के गले में एक लॉकेट हमें नजर आ रही है। ये सेम चीज हमें काफी सारे क्लिप्स और टीजर्स में रामचरण तेजा के हाथ में भी पाया जा चुका है। और क्योंकि ये फिल्म SS राजामौली की है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म में आलिया भट्ट का जो रोल होगा, उनका जो कैरेक्टर होगा वो काफी स्ट्रांग होने वाला है। और ऐसा ही कुछ इस पोस्टर को रिलीज करते वक्त जो कैप्शन हमें देखने को मिला था वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो सीता और रामा राजू की ये जो जोड़ी है हमें जल्द ही नजर आने वाली है थिएटर्स में। वैसे आपको ये पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जिसने इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते महाशिवरात्रि के मौके पे रिलीज हुई एक और तेलुगु फिल्म यानी कि जाति रत्नालु के बारे में। तो ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, नए रिकॉर्ड्स बना रही है, काफी रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। जहां पर इस फिल्म ने जो सबसे पहला रिकॉर्ड तोड़ा है वो ये है कि फिल्म ने मास्टर यानी कि तलपति विजय की फिल्म यानी कि मास्टर फिल्म के US बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को या फिर कहें लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को केवल 4 दिन में बीट कर दिया। जी हां, जहां पर मास्टर फिल्म ने यहां पर US में $4.40 लाख का कलेक्शन किया था अपने लाइफ टाइम रन में, वहीं जाति रत्नालु फिल्म ने केवल 4 दिन के अंदर अंदर ही $4.50 लाख का कलेक्शन करके दिखाया है। और ये जो फिल्म है अब $5 लाख से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है केवल US में। तो ये जो अचीवमेंट है अपने आप में ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जहां पर इस फिल्म में कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है। अगर यहाँ पे फिल्म के लीड एक्टर जो सामने से लीड कर रहे थे यानी कि अगर बात करें नवीन पॉलीशेट्टी की, उन्होंने भी अब तक केवल एक ही तेलुगु फिल्म की है और अपने कैरियर में केवल 2 बड़ी फिल्में की हैं अगर छिछोरे को आप काउंट करते हो। तो यहां पर ये जो रिकॉर्ड है अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो ये जो फिल्म है केवल 4 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, जहां पर इस फिल्म को 12 करोड़ में बेचा गया था। जी हां, 2 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी और 12 करोड़ में इस फिल्म को बेचा गया था। मतलब अगर सामने वाला अगर 12 करोड़ में खरीद रहा है तो समझ लो कि हर किसी को पता था कि इस फिल्म को लेकर जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। तो इसी वजह से फिल्म को 12 करोड़ में बेचा गया, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 5 करोड़ का शेयर कलेक्शन करके दिखाया। वहीं अभी तक या फिर कहें अपने पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 18 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है। तो ये फिल्म कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाएगी। वहीं बात करें इसी के साथ रिलीज हुई दूसरी तेलुगु फिल्म यानी कि श्रीकरम की, जिसमें नजर आ रहे हैं सर्वानंद। तो ये जो फिल्म है इस फिल्म ने एक डिसेंट स्टार्ट लिया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 4.5 करोड़ का शेयर कलेक्शन करके दिखाया था, पर
उसके बाद फिल्म पहले और दूसरे दिन के बाद सैटरडे को बहुत ही बुरी तरह से गिरी और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि फिल्म जो है लगातार कलेक्शन के मामले में गिरती जा रही है और ये फिल्म कहीं ना कहीं एक एवरेज या फिर फ्लॉप पर जाकर खत्म हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म को 18 करोड़ में बेचा गया था। जी हाँ, फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स थे उसे 18 करोड़ में बेचा गया था, जिसलिए कहा जा रहा है कि ये फिल्म मुश्किल है कि इस चीज को रिकवर कर पाए। इसके अलावा दूसरी तरफ जो तीसरी फिल्म तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी यानी कि गाली संपत, इस फिल्म का जो हाल है इससे भी बुरा है, जहां पर फिल्म ने अब तक कहा जा रहा है कि शायद 12% का ही रिकवर कर पाई है अपने थिएट्रिकल राइट्स की। तो ये जो दो फिल्में हैं कहीं ना कहीं फ्लॉप या फिर डिजास्टर की तरफ बढ़े जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जाति रत्नालु फिल्म जो है धमाका किए जा रही है। ये कह सकते हैं कि अगर श्रीकरम को एक लंबा रन मिलता है तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है एक हिट फिल्म करार की जा सकती है, अदरवाइज फिल्म कहीं ना कहीं फ्लॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो सर्वानंद को एक कमबैक के लिए एक और फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई एक और फिल्म यानी कि रॉबर्ट स्टारिंग चैलेंजिंग स्टार दर्शन, ये फिल्म भी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। वैसे मैंने आपको कहा है कि कन्नड़ा फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है वो मुझे उतनी एक्यूरेट कहीं से मिलती नहीं है। इवन बात कर ले फर्स्ट डे कलेक्शन की, कहीं पर कोई बोल रहा था कि 20 करोड़ का कलेक्शन हुआ है तो कहीं बोल रहा था कि 17 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, तो मैं उतनी एक्यूरेट तरीके से बात कर नहीं सकता हूं, इसीलिए मैं बात करता भी नहीं हूं। पर कहीं ना कहीं फिर भी कुछ वेबसाइट्स की अगर माने तो ये जो फिल्म है अब तक 56 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। जी हां, तो इस फिल्म को भी जो रिस्पांस है शुरुआती दिनों में काफी अच्छा मिला है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी फिल्म का जो कलेक्शन हो वो इसी तरह से बढ़ता रहे। इसके अलावा तेलुगु बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई एक और सुपरहिट फिल्म यानी कि नांदी, जिसका रिव्यू हमने कल अपने चैनल पर किया था। ये जो फिल्म है आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाई गई है विद इंग्लिश सबटाइटल्स और कहना चाहूंगा कि फिल्म को ओटीटी पर भी बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है। जी हां, फिल्म काफी अच्छी तरीके से थिएटर्स में परफॉर्म कर रही थी, फिर भी केवल 3 हफ्तों के अंदर अंदर फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करवा दिया गया था और 12 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक 120 मिलियन वॉच मिनट गेन कर लिए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इस फिल्म को अलारी नरेश की वन ऑफ द बेस्ट कमबैक फिल्म माना जा रहा है और ये साबित भी हो चुकी है। तो वैसे तो मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था और अब भी कहता हूं कि अगर इस फिल्म को मिस कर दिया है तो जाकर प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं समांथा अकिनेनी की अपकमिंग फिल्म या फिर कहें समांथा अकिनेनी की पहली पैन इंडिया फिल्म के बारे में। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, समांथा अकिनेनी आ रही है अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म के साथ जिसका नाम है शकुंतलम। जी हां, शकुंतलम एक पैन इंडिया फिल्म है जो कि एक पीरियोडिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां पर इस फिल्म की आज ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी और फिल्म की जो शूटिंग है नेक्स्ट वीक से चालू होने वाली है। वहीं बात करें फिल्म की डायरेक्शन की तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गुणा शेखर। जी हां, गुणा शेखर वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने रुद्रमा देवी फिल्म डायरेक्ट की थी और इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं मणि शर्मा। जी हां, मणि शर्मा के बारे में जो जानता है उन्हें पता है कि उनकी फिल्म का जो म्यूजिक और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो कितना कमाल का होता है। साथ ही साथ बात करें इस फिल्म में लीड एक्टर की तो यहां पर समांथा अकिनेनी के अपोजिट हमें नजर आने वाले हैं मलयालम एक्टर देव मोहन। जी हां, तो यहां पर देव मोहन यहां पे समांथा अकिनेनी के अपोजिट यहां पे इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और ये जो फिल्म है सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी फिल्म होगी और समांथा अकिनेनी की जो फैन फॉलोइंग है सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं नॉर्थ इंडिया में भी काफी स्ट्रांग है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को रुद्रमा देवी से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उस वक्त बाहुबली के रिलीज होने के बावजूद भी रुद्रमा देवी को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया था। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं थाला अजीत कुमार की अपकमिंग फिल्म यानी कि वाली माई के फर्स्ट लुक पोस्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और वाली माई फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज होने वाला है और इस चीज की अनाउंसमेंट आज करवा दी गई है, जहां पर ये अनाउंसमेंट के साथ ये बता दिया गया है कि थाला अजीत की मच अवेटेड फिल्म यानी कि वाली माई का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो हमें 1 मई को देखने मिलने वाला है। जी हां, तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि किसी एक्टर के अगर फर्स्ट लुक पोस्टर की अनाउंसमेंट 2 या 1.5 महीने पहले की जाती है तो उस चीज को लेकर जो क्रेज है वो किस लेवल पर है। और आप सभी अगर न्यूज को साउथ इंडियन फिल्मों की न्यूज को फॉलो करते हो तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट स्टेडियम से लेकर पॉलिटिकल रैली तक कहां कहां पर फिल्म के फैंस ने वाली माई अपडेट को लेकर नारे लगाए थे। तो इस फिल्म को लेकर जो क्रेज है वो अपने आप में नेक्स्ट लेवल पर पहले से ही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट लुक पोस्टर आएगा वो कमाल का आना चाहिए और मैं
मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि काश इस फिल्म को भी एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज करवा दिया जाए, क्योंकि अब जब सभी बड़े स्टार्स आ ही रहे हैं तो थाला अजीत को भी अब क्यों पीछे रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को भी एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज करवाना चाहिए। तो देखते हैं 1 मई को जो भी होगा पता चल जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं एक और फिल्म के बारे में। जी हाँ, ये उन फिल्मों में से एक है जिसका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, और ये फिल्म है अड़वी शेष की अपकमिंग फिल्म यानी कि मेजर फिल्म के बारे में। जी हाँ, तो मेजर फिल्म का जो पहला टीजर है उसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, और यहाँ पर इस फिल्म का जो पहला टीजर है वो हमें 28 मार्च को देखने को मिलने वाला है। और इस चीज को लेकर आज एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज करवाया गया था जहां पर इस टीजर की छोटी सी झलकी भी हमें देखने को मिली। तो और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस फिल्म का जो ये टीजर है इतना धमाकेदार आए कि एक ही दिन के अंदर फिल्म को लेकर जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एक और पैन इंडिया फिल्म के बारे में जिसे पैन इंडिया फिल्म रिलीज करवा ही क्यों रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विष्णु मंचू, काजल अग्रवाल और सुनील शेट्टी की अपकमिंग फिल्म यानी कि मोशा कालू के बारे में। जी हाँ, तो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है अन्नू एंड अर्जुन, जिसका ट्रेलर अब आ चुका है। और ट्रेलर में जो डबिंग हमें सुनने को मिल रही है, सभी एक्टर की जो डबिंग है वो तो काफी अच्छी है, काफी ठीक ठाक नजर आ रही है, पर विष्णु मंचू को जो आवाज दी गई है वो मुझे कुछ खास लगी नहीं। साथ ही साथ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को कोई भी नॉर्थ इंडियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। जी हाँ, फिल्म के तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी वर्जन को एक ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो फिल्म के तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो यहां पर आप समझ लो कि फिल्म को जो स्क्रीन्स हैं वो किस किस्म के मिलने वाले हैं। और ये जो फिल्म है 19 मार्च को रिलीज हो रही है, जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़ी फिल्म यानी कि मुंबई सागा रिलीज हो रही है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इस फिल्म को अच्छे खासे स्क्रीन्स मिल पाएंगे, और फिल्म की तरफ से, फिल्म के मेकर्स की तरफ से भी किसी भी किस्म का प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, वैसे तो स्क्रीन्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मिल जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखते हैं इस फिल्म को किस तरह से रिलीज करवाया जाता है, फिल्म को स्क्रीन्स मिलते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से किसी फिल्म को पैन इंडिया स्केल पे रिलीज करवा रहे हो तो क्या इस किस्म का प्रमोशन रहना चाहिए, और कब तक हमें इस किस्म के प्रमोशंस देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ हिंदी डब फिल्मों के बारे में। तो हमने आपको आज से कुछ हफ्तों पहले बताया था कि रा रेंडोई वेडुका चुद्दम यानी कि रिश्ते अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, इसमें आपको लीड रोल में नजर आने वाले हैं नागा चैतन्य और रकुल प्रीत सिंह। तो इस फिल्म का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो 21 मार्च को होने वाला था रात 9 बजे जी सिनेमा पर। तो यहां पर जी सिनेमा ने अब इस फिल्म का जो रिलीज टाइम है, डेट नहीं रिलीज टाइम है, उसे प्रीपोन्ड कर दिया है, यानी कि थोड़ा पहले कर दिया है। और ये जो फिल्म है अब आपको रात 9 बजे देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि 21 मार्च को ही दोपहर 12:30 बजे देखने को मिलेगी जी सिनेमा पर। और वहीं दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि अनुष्का शेट्टी और आर्या स्टारर फिल्म यानी कि साइज 0, ये इस फिल्म का भी जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है वो 21 मार्च को ही हो रहा है दोपहर 12 बजे कलर्स सिनेप्लेक्स पर। तो इन दोनों फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म को टीवी पर देखने वाले हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे साइज 0 जो फिल्म है वो आपको टेलीकास्ट के बाद आरके डिजिटल स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहीं रिश्ते अ ग्रैंड सेलिब्रेशन जो फिल्म है वो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस फिल्म को डब करवाया है जी सिनेमा ने। तो ये जो फिल्म है आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, तो इस फिल्म को आप टीवी पर देख लेना और दूसरी फिल्म को आप यूट्यूब पर। तो दोस्तों ये तक था आज का हमारा फिल्मी टॉक का एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।